आज हमारा टॉपिक है 5.4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। किसकी हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है? हैलोजेंस की, और साथ साथ हम हैलोजेंस को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकी आपस में रिएक्टिविटीज़ कैसे वेरी करती हैं, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा इनमें से वीक है। अब पहली चीज़ तो यह है कि जितने भी फ्री हैलोजन है, फ्री हैलोजन से क्या मुराद है? वो हैलोजेंस जो भी पीरियोडिक टेबल के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन ना हो, F2, Cl2, Br2, I2, ये सारे फ्री हैलोजन कहलाते हैं। तमाम के तमाम फ्री हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें, दोनों में इनका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर होता है। जो दूसरा रिएक्टेंट इनके मुकाबले में रिएक्ट करता है तो वो हमेशा कंपाउंड बनाते वक्त एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में बताया हुआ है कि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन हैलोजन फैमिली का मेंबर है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो सोडियम अपने कंपाउंड बनाते वक्त एक्वायर कर लेती है +1 का ऑक्सीडेशन से। पहले ये 0 पर है, यानी कोई इसका चार्ज नहीं है, और क्लोरीन का भी कोई चार्ज नहीं है। इस कंपाउंड बनाने के बाद खुद ये कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव हैलाइड आयन में। हर वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इंक्रीज कर देता है खुद नेगेटिव में, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बनाते वक्त हैलोजन खुद उनसे मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ गेन करके कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव आयन में। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सोडियम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन खुद नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है, और उससे वीक ब्रोमीन, और उससे वीक आयोडीन है। ये सारे इनका ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन का साइन ये इंडिकेट कर रहा है फ्लोरीन इन तीनों से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। क्लोरीन का ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से, फिर ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा, आयोडीन इनमें से लीस्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर्स 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी और हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिर्फ हम ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कंसीडर करेंगे क्योंकि बाकी दोनों ऑलरेडी गैसेज हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड है, इसको गैशियस स्टेट पे चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होगी, या वेपर्स में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होगी, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। और आयोडीन को जो वेपर्स में चेंज करने के लिए चाहिए होगी, उसको हम वेपराइजेशन एनर्जी कहेंगे। बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हैलोजन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो इनमें से फ्लोरीन इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर पोजेस करता है क्योंकि उसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। डिसोसिएशन एनर्जी से क्या मुराद है? फ्लोरीन उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता जब तक कि अपनी आइसोलेटेड यानी फ्री गैशियस स्टेट में ना आ जाए। तो फ्लोरीन को अपने एटम्स में डिसोसिएट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। फिर फ्लोरीन जब डिसोसिएट हो जाता है फ्लोरीन एटम्स में, यानी डायटोमिक स्टेट से मोनोटोमिक स्टेट में आ जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सब से हाई है क्योंकि वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से और हाइड्रेशन एनर्जी के हाई होने की वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर्स तमाम में से सबसे ज़्यादा है। हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट खुद तेज़ी से रिड्यूस होकर नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू बी चेंज इनटू नेगेटिव आयन। तो फ्लोरीन इनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिसोसिएट होकर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से और लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से रेडिली नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 2.87 है, फ्लोरीन की 1.36 है, ब्रोमीन की 1.07 है, आयोडीन की 0.54 है। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लोरीन की लो डिसोसिएशन और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से रिड्यूस होने की पावर, नेगेटिव हैलाइड में चेंज होने की पावर सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 2.87 और आयोडीन की 0.54। अब इन्हीं रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं फ्लोरीन की ये टेंडेंसी है वो तमाम हैलाइड आइंस को, ये देखिए यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन डायटोमिक स्टेट में है और फ्लोरीन हैलाइड आइन यानी Cl- आइन का है। फ्लोरीन की ये प्रॉपर्टी है कि वो हैलाइड आइन को ऑक्सीडाइज कर देता है फ्लोरीन में और खुद इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद रिड्यूस हो जाता है 2 फ्लोराइड आइन में। अब देखें यहाँ पे मैंने F2 नहीं हमने यहाँ पे लिखा हुआ, वो इसी वजह से क्योंकि फ्लोरीन पहले डिसोसिएट होगा फ्लोरीन के एटम्स में, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा F2 से 2 फ्लोरीन एटम्स,
बनेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दो फ्लोराइड आयन बनेंगे। इसलिए आपने याद रखना है क्लोरीन क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन में और खुद इट्सल्फ चेंज हो जाता है फ्लोराइड आयन में। अगर हम इसी रिएक्शन को, ये जो नीचे ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें तो फ्लोरीन फ्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, क्लोराइड आयन जो है ना, इसमें -1 चार्ज है, ये क्लोरीन की एक्सेस है, उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। 2 मोल्स क्लोराइड आयन के 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो क्लोराइड से चेंज हो जाएंगे क्लोरीन में, Cl2 में। और ये जो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के लूज हुए हैं वो F2 जो है वो F2 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के गेन करेगा और 2 मोल्स फ्लोराइड आयन के बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन शो की है, फ्लोरीन ने रिडक्शन। फ्लोरीन रिडक्शन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैंने आपको टेबल बताया था कि फ्लोरीन की जो रिड्यूस होने की पावर है, ये वैल्यू है वो 2.87 है, 2.87 वो हमने वैल्यू यूज़ की। क्लोरीन यहाँ पर आप देखें रिड्यूस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसी वजह से हमने उसका जो वैल्यू यूज़ किया 1.36 जो है वो माइनस साइन के साथ यूज़ किया, प्लस नहीं। टेबल में प्लस साइन लिखा हुआ था क्योंकि ये रिडक्शन की बजाय क्या शो कर रहा है, रिवर्स फिनोमेना शो कर रहा है ऑक्सीडेशन का, तो ये -1.36 वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 1.51 आंसर ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल वैल्यू प्लस की है। जब भी किसी रिएक्शन की ओवरऑल ई नोट की वैल्यू प्लस में आ जाए, हमेशा याद रखें कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरा रिड्यूस ज़रूर हो रहा होता है। तो ये एक फिनोमेना यहाँ पे रिडक्शन है और एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन, दोनों को ऐड करने से टोटल ई नोट सेल का निकल आता है। टोटल ई नोट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो वो रिएक्शन पॉसिबल है और वाकई पॉसिबल है। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमाइड आयोडाइड सबसे ज़्यादा। ये रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमाइड आयन से ज़्यादा है, तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा Br2 में। बिल्कुल उसी तरह जैसे भी मैंने आपके सामने बताया कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोराइड आयन को, क्लोरीन में खुद इटसेल्फ 2 मोल्स फ्लोराइड आयन के बनते हैं। ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन से ज़्यादा है, इसीलिए ब्रोमीन आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में और खुद इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है 2 मोल्स ब्रोमाइड आयन में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो कलर्ड डाइज होते हैं ये उनको कलर्ड सब्सटेंसेस कलरलेस सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। को जो भी कलर डाइज कलरलेस सब्सटेंसेस में चेंज हो रही होती हैं वो फ्लोरीन और क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर्स की वजह से हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस और यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर इन दोनों को हमें डीकलराइज करना हो तो हम फ्लोरीन और क्लोरीन की मदद लेके कर सकते हैं। इसी तरह हम जब कपड़ों में दाग धब्बे दूर करने के लिए ब्लीचिंग का अमल करते हैं तो तब भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और स्टेन्स वगैरह को ऑक्सीडाइज कर देता है जिसकी वजह से वो कलरलेस में चेंज होता है।